सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया और भगवान शिव के गणों और जलंधर के असुरों के बीच महायुद्ध प्रारंभ हो गया। आइए उसके आगे की कथा इस 17वें अध्याय में सुनते हैं। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। इस प्रकार उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक एक रेखा खींच दी और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया। इसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोध में भरकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भागने लगे। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार 17वें अध्याय की कथा यहां समाप्त होती है। कार्तिक मास की महिमा तो अनंत है। कार्तिक मास में भगवान श्री राधा दामोदर जी का खूब खूब ध्यान करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय ठाकुर जी और तुलसी माता के आगे दीप का दान करना चाहिए। खूब नाम जप करना चाहिए। खूब संकीर्तन करना चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम के पाठ करने के लिए मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।